नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के उर्वरक खनिज शुरू किए थे और उनमें से दो उर्वरक खनिज अपन ने जिप्सम और रॉक फॉस्फेट पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन उससे आगे पढ़ेंगे आपके एक तो पायराइट्स और पोटाश। ठीक है, ये दो नवीन खनिज हैं, ये पढ़ेंगे और इनसे जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, फैक्ट्स बनते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन जो शुरू करेंगे वो आपके उच्च ताप से जो खनिज हैं और जो मृत्तिका खनिज हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा जो उर्वरक खनिज है राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, वो कौन सा है? आपके पायराइट्स है। ठीक है, और पायराइट्स जो खनिज है वो नवीन खनिज माना जाता है। राजस्थान में अभी नया खोजा गया जो खनिज है वो है। अब देखिए, इसमें पायराइट्स है। अब पायराइट्स में ध्यान रखिएगा एक चीज़, ये गंधक के अम्ल को बनाने के काम में आता है। ठीक है, और गंधक का अम्ल फिर किसके काम में आता है? उर्वरक, रासायनिक उर्वरक बनाने के काम में आता है। ठीक है, गंधक के अम्ल बनाने के काम में कौन सा खनिज आता है? पायराइट आता है। और उसके बाद ये किस में काम में आता है? ये अम्ल रासायनिक उर्वरक बनाने के काम में आता है। और ध्यान रखिएगा, ये नवीन खोजा गया खनिज है अभी राजस्थान में। ठीक है, नवीन खोजा गया खनिज है और इससे जो है आपके क्या बोलते हैं, नवीन खनिज और उत्पादन की दृष्टि से देखिए प्रथम स्थान पर है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है पायराइट खनिज में पूरे देश में? तो राजस्थान। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में पायराइट खनिज कौन से जिले में निकाला जाता है? ठीक है, कौन से जिले में निकाला जाता है? ध्यान रखिएगा, एकमात्र जिला है, ठीक है, पूरे राजस्थान में एकमात्र खनन क्षेत्र है सीकर। ठीक है, सीकर में भी ध्यान रखिएगा, सलादीपुरा। ठीक है, सीकर। ठीक है, एकमात्र क्षेत्र है, ये एकमात्र जिला है जहां पर क्या निकाला जाता है? आपके पायराइट खनिज निकाला जाता है राजस्थान में। ये एकमात्र खान है अभी तक, पूरा का पूरा उत्पादन सर्वाधिक बोल लीजिए या संपूर्ण उत्पादन बोल लीजिए, वो कौन से जिले में होता है? सीकर जिले में। या एकमात्र खान है वो सलादीपुरा। ये प्रश्न आ चुका है, RS का प्रश्न ही। पायराइट खनिज कहाँ निकाला जाता है? तो सलादीपुरा, सीकर जिले में। ठीक है, इसमें से इतना ही प्रश्न बनता है। ठीक है, फिर देखिए पोटाश। ठीक है, पोटाश खनिज, पोटाश का भी उत्पादन शुरू नहीं हुआ। ये भी क्या नए भंडार मिले हैं पूरे भारत में। ठीक है, और राजस्थान में मिले हैं। पोटाश का एक उर्वरक खनिज है, इससे रासायनिक उर्वरक बनाया जाता है। ठीक है, जो आपने रासायनिक खनिज के जो कट्टे हैं वो देखे हैं तो उन पे नाम लिखा हुआ आता है कौन सी चीज़ें इसमें मिलाई गई है। तो पोटाश का भी नाम होता है, उसमें ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक उर्वरक के निर्माण में दूसरा जो इसका उपयोग है, ध्यान रखिएगा, पोटाश अपन ने किस में रखा? उर्वरक खनिज में रखा है, लेकिन इसका क्या सामरिक महत्व है? जैसे अपन ने आणविक खनिज पढ़े थे, उसमें यूरेनियम पढ़ा था, थोरियम पढ़ा था, लिथियम पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही बेरिलियम पढ़ा था। वैसे ही आपके पोटाश का एक तो इसका उर्वरक के काम में आता है, दूसरा आयुध। पोटाश आप ध्यान रखिएगा, आयुध का मतलब हथियार। ठीक है, हथियार कौन से भाई? ध्यान रखिएगा, जो विस्फोटक होता है, बम। ठीक है, बम के निर्माण में क्या काम में आता है? आपके पोटाश काम में आता है। साइंस पढ़ा होता आपने, उसमें इसके यूज भी पढ़े होंगे, साइंस, जनरल साइंस में। ठीक है, फिर देखिए भारत में कहीं पर भी क्या अभी तक जो पोटाश है उसके भंडार नहीं मिले, कहीं पर भी उत्पादन नहीं हुआ था। ठीक है, पूरा का पूरा उत्पादन जो भारत है वो कौन से देश से कर रहा था? आपके कनाडा से आयात करता है। भारत कौन से देश से आयात करता है? पोटाश को कनाडा से आयात करता है। ठीक है, और भारत में कहीं पर भी इसका क्या अन्य कोई भंडार या उत्पादन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ओनली राजस्थान में इसके नवीन भंडार मिले हैं। राजस्थान इसका एकाधिकार मतलब संपूर्ण जो भंडार और उत्पादन है वो केवल कहाँ पर है? सिर्फ राजस्थान में है। ठीक है,
और राजस्थान में इसलिए भाई भंडारों की दृष्टि से अभी उत्पादन अब शुरू होगा, ठीक है। भंडार कितने मिले, ठीक है। एक आपको ध्यान होगा, मैंने जीएसआई बताया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करता है भाई, आपके भूगर्भीय जो भंडार हैं उनको खोजने का काम करता है, सर्वे करता है, ठीक है। आपने कभी अजमेर क्षेत्र में देखा होगा हेलीकॉप्टर के नीचे ऐसे सेंसर्स लगे हुए घूमते हैं, ठीक है। अभी कुछ सालों पहले की बात है, ठीक है। तो वो क्या, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, सर्वे करवाता है अंदरूनी जो भंडार होते हैं जमीन के अंदर, ठीक है, उनके खनिजों के भंडारों को खोजता है। तो ये जब भंडार जीएसआई द्वारा कहाँ पर खोजे गए, ध्यान रखिएगा, सॉरी पहले कितने खोजे गए ये देख लेते हैं। 2476 मिलियन टन भंडार खोजे गए पोटाश के, ठीक है, जीएसआई द्वारा, ठीक है। राजस्थान में कितने भंडार खोजे गए, 2476 मिलियन टन, ठीक है। ये भंडार खोजे गए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ पर खोजे गए, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े भंडार मिले हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले में भंडार मिले हैं, लेकिन अब उत्पादन शुरू होगा। उत्पादन कौन शुरू करने की प्रक्रिया कौन शुरू करेगा, आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान स्टेट मिनरल एंड माइंस लिमिटेड, और निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी इसमें, ठीक है। निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी। हनुमानगढ़ जिले में अब उत्पादन शुरू होगा। अभी तक क्या भंडार ही मिले हैं सिर्फ, उत्पादन अभी शुरू होगा, ठीक है, ठीक है। खनन अभी हुआ नहीं है, अभी सर्वे हुआ है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे खनन भी किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के अलावा ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ जिले के अलावा बीकानेर, अलवर, श्रीगंगानगर, चूरू और नागौर, ठीक है। तो आपके ये पूरा का पूरा उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पर क्या पोटाश के भंडार प्राप्त हुए हैं, और यहीं पर क्या होगा, इसका खनन होगा। और पूरे भारत में एकमात्र ये क्षेत्र है, या एकमात्र पट्टी बोल सकते हैं, इसमें क्या मिला है, आपके पोटाश के भंडार मिले हैं, ठीक है। तो इसमें से ये प्रश्न इतने ही बनते हैं। एक तो कन्नाडा से आयात करता है अपने, एक ये साइंस का जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि आयुध निर्माण में काम में आता है, और कहाँ पर ये भंडार प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन आया अभी शायद किसी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। और कितने भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मुख्य मुख्य जो जिले हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये सलादीपुरा का मैंने आपको बता ही दिया खनन क्षेत्र, ठीक है। इस स्लाइड में इतने ही प्रश्न बनते हैं। हाँ, अब ये नवीन खनिज है दोनों, राजस्थान में नवीन खनिज कौन कौन से हैं, नवीन खनिज, नवीन, ठीक है, जो दो प्राप्त हुए हैं, एक तो पाइराइट हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया आपके पोटाश। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न को कैसे भी घुमा के दिया जा सकता है। तो मैंने प्रश्न बता दिया आपको, नवीन खनिज कौन से, पाइराइट और पोटाश। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने जो उर्वरक खनिज है वो कंप्लीट हो जाता है। 4 उर्वरक खनिज है, ध्यान रखिएगा, आपके जिप्सम हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, पाइराइट हो गया, पाइराइट्स और पोटाश, ये 4 उर्वरक खनिज है। अब देखिए जो आपके अगले जो वर्गीकरण है उसमें उच्च ताप से कौन से खनिज पड़ेंगे, उच्च ताप से या मृतिका, मृतिका बोलते हैं मिट्टी के रूप में पाए जाने वाले जो खनिज है, ठीक है। मिट्टी के रूप में जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन से हैं भाई, आपके उच्च ताप से मृतिका खनिज। उच्च ताप से मतलब जो ताप रोधी भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। बहुत ज्यादा तापमान ये झेल सकते हैं, वो खनिज होते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो खनिज है वो कौन सा पढ़ेंगे, उच्च ताप से खनिज में एस्बेस्टोस, ठीक है। एस्बेस्टोस की कौन सी किस्म राजस्थान में पाई जाती है, पहला प्रश्न मैं यही बता देता हूँ आपको, राजस्थान में कौन सी किस्म का आपके एस्बेस्टोस पाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी होगी, एम्फीबॉल। राजस्थान में कौन सी किस्म का एस्बेस्टोस पाया जाता है, एम्फीबॉल किस्म का आपके एस्बेस्टोस पाया जाता है। अब ये जो मिनरल है एस्बेस्टोस या एम्फीबॉल, ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप में बात करें तो ये चट्टानों में पाया जाता है, और चट्टानों में आपने देखा होगा जो टेढ़ी मेढ़ी चट्टानें होती है, ठीक है, तो चट्टानों की टेढ़ी मेढ़ी सतह होती है, उसमें पाया जाता है। ये आपके सरपेंटाइन बोल सकते हैं उसको, सरपेंटाइन क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी जो आकृति की चट्टानें होती हैं उनमें पाया जाता है एस्बेस्टोस या एम्फीबॉल प्राकृतिक रूप में।
अब इसके एस्बेस्टोस के जो अन्य नाम है, उपनाम है, वो रॉक वूल और मिनरल सिल्क, ये ध्यान रखिएगा। एस्बेस्टोस के अन्य नाम क्या है या उपनाम क्या है? रॉक वूल और मिनरल सिल्क, ठीक है। रॉकवूल और मिनरल सिल्क के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? वो आपके एस्बेस्टोस जाना जाता है। हाँ, यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। रॉकवूल और मिनरल सिल्क कौन से खनिज को कहा जाता है, ठीक है। या राजस्थान में मिनरल सिल्क या रॉकवूल खनिज कहाँ पाया जाता है? किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके गुण क्या होते हैं। एस्बेस्टोस अभी अपन ने जैसा इस वर्गीकरण में पढ़ रहे हैं कि ये क्या है भाई, आपके उच्च ताप से, बहुत ज़्यादा तापमान सहन कर सकता है, ये वो खनिज है। इससे क्या आपके सीमेंट की चादरें हैं, आपके ताप रोधक जो वस्तुएं हैं वो है, बॉयलर होते हैं जो गाड़ियों में लगते हैं, बॉयलर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, ये नमी रोधक है। नमी रोधक हो गया, नमी मतलब इसमें क्या, मॉइस्चर को बहुत एब्जॉर्ब नहीं करता है, रोक लेता है आपके, क्योंकि पानी में अघुलनशील है। अब नमी को कब रोकेगा? जब ये नमी रोधक कब होगा? जब पानी में नहीं घुलेगा। अपन कोई चीज पानी में डालते हैं और वो घुल जाती है तो वो नमी को सोख लेती है, ये नमी को सोखता नहीं है, ठीक है। नमी को सोखता नहीं है। मैंने आपको एक खनिज बताया था, अभ्रक, ठीक है। अभ्रक भी क्या करता है? अग्निरोधी है, उस पर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता है और आपके जल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही आपके एस्बेस्टोस क्या है? नमी रोधक है, अघुलनशील है, ये इसका गुण हो गया। अब इसके उपयोग क्या है, ध्यान रखिएगा। बॉयलर हो गया एक तो, गाड़ियों में बॉयलर हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको एस्बेस्टोस के बारे में। जो आपने सिनेमा के पर्दे देखे हैं, जहाँ पर आप पिक्चर्स देखते थे पहले, अभी तो बंद है बिल्कुल, ठीक है। जहाँ पर पहले देखते थे, बड़े पर्दे पर जो पिक्चर देखते थे, वो पर्दे के निर्माण में किस खनिज का यूज होता था? आपके होता है एस्बेस्टोस का। सिनेमा हॉल के जो पर्दे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप मूवी देखते हैं, उस पर्दे पर जो सतह होती है उस पर, ठीक है, उसके निर्माण में कौन सा खनिज काम में आता है? आपके एस्बेस्टोस काम में आता है। इसके अलावा आपके देखिए सीमेंट की जो चादरें होती है, ठीक है, घरों में जो यूज होती है सीमेंट की चादरें छत बनाने में, और तापरोधी जो वस्तुएं होती है जो तापमान को रोकने के काम में आती है, ताप रोधक वस्तुओं के निर्माण में। ठीक है, तो ये किसके उपयोग हो गए? आपके एस्बेस्टोस के उपयोग हो गए, एस्बेस्टोस के उपयोग हो गए। और ये बात हुई सामान्य जो बातें थी किसके बारे में? आपके एस्बेस्टोस के बारे में। अब अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ेंगे, तो इसको मिटाता हूं मैं। हाँ, राजस्थान में एस्बेस्टोस की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 90% है वो आपके भंडार पाए जाते हैं। आपके एस्बेस्टोस के 90% भंडार है और उत्पादन 90% होता है। सॉरी, उल्टा बोल गया, उत्पादन 90% और सर्वाधिक भंडार, ठीक है। 90% उत्पादन होता है और सर्वाधिक भंडार कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और फिर देखिए जो और इसमें क्वेश्चन बनता है खनन क्षेत्र के, ठीक है, ये तो सामान्य बात है, सर्वाधिक भंडार और आपके उत्पादन हो गया। फिर खनन क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार कौन से जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर जिले में पाए जाते हैं एस्बेस्टोस के। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि राजस्थान के कौन से जिले में एस्बेस्टोस के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके ध्यान रखिएगा उदयपुर जिले में भंडार और उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान
या सर्वाधिक बोल सकते हैं, ठीक है, उदयपुर जिले में। ठीक है, अब उदयपुर जिले में कौन कौन से क्षेत्रों में ऋषभदेव, आप पुराने पेपर अगर पटवारी के हैं, ग्राम सेवक हैं, आरएएस है, ठीक है, और जो फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर, इस टाइप के बड़े एग्जाम्स देखेंगे तो उनमें ऐसे जो डीप हैं वो पूछ लेते हैं, जिले का नाम नहीं पूछ के डायरेक्ट खनन क्षेत्र का नाम पूछते हैं। ठीक है, तो पहला जो महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र है ऋषभदेव। ऋषभदेव मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वहाँ पर ऋषभदेव जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, तीर्थंकर हैं, उनके कारण भी प्रसिद्ध ये ऋषभदेव नाम इसीलिए पड़ा है, वहाँ पर जैन तीर्थंकर, ठीक है, और केसरिया जी बोलते हैं, केसरिया जी बोलते हैं इनको, और भीलों के आराध्य हैं। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि भाई ये केसरिया जी हैं, इनकी शपथ लेकर ये भील जो लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगर उनको केसरिया जी की शपथ दिलाई जाए तो वो झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो ऋषभदेव क्या है, ऋषभदेव में मंदिर है जैन तीर्थंकर का, और उन जैन तीर्थंकर को वहाँ पर केसरिया जी के नाम से जानते हैं, और भील जो लोग हैं इनको विशेष मान्यता है भीलों में इनकी। फिर देखिए खेरवाड़ा, दूसरा क्षेत्र कौन सा उदयपुर जिले में, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा एक तो आपके किस पर्पज से आपको याद रखना है, एस्बेस्टस के भंडारों की दृष्टि से रखना है। दूसरा, आपने अगर छावनी पढ़ी हो, जो आपके 1857 की क्रांति है उस वक्त पढ़ी हो, तो खेरवाड़ा भी आता है एक नाम। और खेरवाड़ा जो छावनी है, ठीक है, मेवाड़ भील कोर MBC, ठीक है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कहाँ पर की गई, आपके खेरवाड़ा में, मेवाड़ भील कोर, ठीक है, मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना कहाँ पर की गई आपके, हाँ, 1814 में, 1 जनवरी 1814 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कहाँ पर की गई आपके, खेरवाड़ा में। फिर देखिए उदयपुर में सलुम्बा और झाड़ोल क्षेत्र है, वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आपके एस्बेस्टोस खनिज के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, और इसमें जो प्रश्न अलग से बने थे वो भी बता दिए मैंने आपको। फिर बात करते हैं अगले जिले की, राजसमंद। दूसरा जो महत्वपूर्ण जिला है आपके एस्बेस्टस को भंडारों की दृष्टि से, वो कौन सा है आपके, राजसमंद। अब राजसमंद में भी नाथद्वारा क्षेत्र जो है, नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, ठीक है, एक अभी प्रश्न आया था RS 2013 का है या 16 का है, प्री का आप देखना, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, राजस्थान की कल्चर में प्रश्न आया था गुलाबी गणगौर। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा, नाथद्वारा में। एक तो श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से, दूसरा जो बहुत डीप क्वेश्चन था, किसी भी बुक में नहीं था। ठीक है, तो ये कहाँ पर मनाई जाती है गुलाबी गणगौर, नाथद्वारा में। RS प्री का क्वेश्चन है, शायद 2016 का है पेपर, आप उठा के देखना, 2013 या 16 में से एक पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ये हो गया राजसमंद के। फिर देखिए भीलवाड़ा में आसीन नामक क्षेत्र है, आसीन। ठीक है, फिर आपके डूंगरपुर में देवल और पीपरदा, घोघरा। ठीक है, ये 3 क्षेत्र है जहाँ पर एस्बेस्टोस का खनन होता है। या आपको पूछ ले कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में एस्बेस्टोस के भंडार पाए जाते हैं, तो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में एस्बेस्टोस का भंडार पाए जाते हैं, दक्षिणी अरावली में। ठीक है, फिर अजमेर की बात करें तो नरोला, अर्जुनपुरा। ठीक है, 2 गांव है जहाँ पर एस्बेस्टोस के कुछ भंडार पाए गए। पाली में सेंधड़ा। ठीक है, आप ब्यावर से आगे चलते हैं तो ब्यावर से आगे सेंधड़ा नाम का क्षेत्र आता है। आप हाईवे से जाते हैं, सड़क मार्ग से जाते हैं तो बीच में एक सेंधड़ा नाम का एक क्षेत्र आता है, कस्बा है। ठीक है, वहाँ पर कौन से भंडार पाए जाते हैं एस्बेस्टोस के,
एस्बेस्टोस के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात होगी एस्बेस्टोस की। फिर बात करते हैं अपन दूसरा जो खनिज है उच्च ताप से खनिज फेल्सपार। ठीक है, इसकी बात करें। ठीक है, तो फेल्सपार क्या है? एल्यूमिना का सिलिकेट है। ठीक है, एल्यूमिना का क्या है? सिलिकेट है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? पेग्मेटाइट जो चट्टानें होती है, जैसे अरावली की चट्टानों में स्लेट स्टोन है, या आपके भीलवाड़ा क्षेत्र की जो चट्टानें हैं उनको किन चट्टानों के रूप में जाना जाता है? पेग्मेटाइट चट्टानों के रूप में जाना जाता है। तो भीलवाड़ा क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर कौन सी चट्टान है? पेग्मेटाइट चट्टान है। ठीक है, और एक इसमें विशेष जो बात है फेल्सपार के बारे में, तो ये बताया जाता है अभ्रक का उप उत्पाद भी बोलते हैं इसको, अभ्रक के साथ मिलता है। ठीक है, और उपनाम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। एक तो ये कहाँ पर प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये जो विशेषताएं हैं ये भी आजकल क्वेश्चन में डाल देते हैं। ठीक है, आपने जिले पढ़ लिए या उनके खनन क्षेत्र पढ़ लिए, इससे ही काम नहीं चलेगा, उनके उपयोग भी पूछते हैं। ठीक है, RAS में इसी प्रकृति के क्वेश्चन पूछे हैं आज तक जो भी पूछे हैं। ठीक है, अब देखिए उपनाम क्या है? मून स्टोन। ठीक है, मून स्टोन के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? तो फेल्सपार है वो मून स्टोन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही नया क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर इसके उपयोग देखिए। उपयोग में आपके जो सिरेमिक जो उद्योग है, टाइल उद्योग, जो टाइलें होती है फर्श पे लगाने वाली, सिरेमिक से जो चीज़ें बनती है। कांच उद्योग है, कांच उद्योग के अलावा एक तो सिरेमिक टाइल्स देख लीजिए, निर्माण में हो गया। फिर कांच। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको, इसका यूज़ होता है, आपने देखा होगा मार्बल लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, या कहीं टाइल्स लगाते हैं ज़मीन पे अपने भवन निर्माण के समय, आपने देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा बाद में घिसाई की जाती है उसकी। ठीक है, टाइलों की घिसाई की जाती है। और टाइलें की घिसाई के लिए जो मशीन होती है उसमें जो बट्टियाँ लगती हैं, ठीक है, बट्टियाँ लगती है, वो क्या है आपके उनमें काम में आता है फेल्सपार। ठीक है, तो अपघर्षक, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? अपघर्षक के रूप में। ये काम में आता है आपके कौन सा? फेल्सपार। ये तो बात होगी सामान्य जो चीजें थी फेल्सपार के बारे में। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के पर्पज से। ठीक है, तो राजस्थान में जो भंडार है वो देखिए, फेल्सपार के भंडार 98.67 लाख टन। फेल्सपार के कितने भंडार पाए जाते हैं राजस्थान में? 98.67 लाख टन, लगभग 1 करोड़ टन ही हो गया। ठीक है, तो इतने भंडार पाए जाते हैं। फिर उत्पादन की दृष्टि से देखिए 70% जो भारत का फेल्सपार है वो कहाँ निकाला जाता है? राजस्थान में निकाला जाता है, ये याद रखिएगा। और भंडारों की दृष्टि से 61%, हाँ ध्यान रखिएगा, भंडार ये आपके, तो ये तो मात्रा होगी, परसेंटेज पूछ ले तो 61% जो फेल्सपार है वो कहाँ से निकाला जाता है? राजस्थान से निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं खनन क्षेत्र की। ठीक है, 61% है तो ऑटोमेटिकली किस स्थान पर आ जाएगा? प्रथम स्थान पर आ जाएगा। और उत्पादन 70% है तो भी प्रथम स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो फेल्सपार में भंडारों और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, ये प्रश्न बन जाता है यहाँ पर। अब देखिए, ये तो बात हो गई किसकी? फेल्सपार के जो सामान्य जो थे। अब खनन क्षेत्रों की बात करें तो ध्यान रखिएगा एकाधिकार। अब यहाँ पर अभी राजस्थान में अपन ने क्या बात की थी कि राजस्थान का कौन से खनिजों में एकाधिकार है? ठीक है, जहाँ से लगभग संपूर्ण निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अजमेर जो जिला है वहाँ से 96% है। सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? आपके अजमेर से होता है। और सर्वाधिक उत्पादन अजमेर जिले से होता है। ये क्वेश्चन पूछ ले आपको कि राजस्थान में फेल्सपार का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, तो आप क्या करके आएंगे? अजमेर करके आएंगे फेल्सपार के उत्पादन में। फिर देखिए अजमेर में भी कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अगर आप बाय रोड कभी
अजमेर से ब्यावर की यात्रा की है आपने तो बीच में एक मकरेड़ा नाम का गांव आता है, ठीक है, हाईवे के जस्ट आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा, ठीक है, बोर्ड लगा हुआ आएगा, तो वहां पर किस खनिज की खान है, मकरेड़ा में फेल्सपार की, ठीक है। अजमेर ब्यावर सड़क मार्ग पर, ठीक है, तो वहां पर मकरेड़ा में जो चट्टाने हैं उनमें कौन सा खनिज पाया जाता है, फेल्सपार। ये क्वेश्चन आ चुका है, शायद आरएएस का ही है। इतने प्रश्न आते हैं खनिज का, तो एक प्रश्न आप मान के ही देखिए, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं किसी में अगर आपके खनिज टॉपिक है तो, ठीक है। जानबूझ के इसलिए पूछते हैं कि इनमें जो डीप सवाल बनते हैं, ठीक है, गाँवों के या खनन क्षेत्रों के, वो डीप नाम ही आपको क्या उलझाने के काम में आते हैं, तो डीप सवाल डालने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं वो, ठीक है। फिर देखिए मकरेड़ा हो गया, मकरेड़ा के बाद ब्यावर सिटी नहीं, ब्यावर कस्बा है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी किसके भंडार मिले हैं, आपके फेल्सपार के। फिर देखिए गुज्जरवाड़ा, गुज्जरवाड़ा का मैं आपको बता चुका हूँ कि कई बार जयपुर जिले में बता रखा है, अन्य जो आप किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये जयपुर जिले में नहीं है। आप अगर सर्च करेंगे तो ये गुज्जरवाड़ा कहाँ पर आएगा, आपके मदनगंज किशनगढ़ के पास पड़ता है, और अजमेर जिले में पड़ता है, आपके जयपुर में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है, अजमेर जिले में आता है। फिर अजमेर के अलावा कौन कौन से अन्य जिलों में पाया जाता है फेल्सपार आपके, तो देखिए मांडल, जो मांडल क्षेत्र है भीलवाड़ा का, ठीक है, वहाँ पर फेल्सपार के भंडार पाए जाते हैं। फिर देखिए अलवर का जो खैरथल है, ठीक है, खैरथल वहाँ पर पाया जाता है। अब खैरथल के अलावा कुछ देखो 96% तो अपन ने कहाँ पढ़ लिया, अजमेर जिले में पढ़ लिया, बाकी 4% है वो बाकी अन्य जिलों में पाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन अपन ने कहाँ पढ़ा, अजमेर जिले में, और बाकी जो जितने भी जिले हैं ये सारे क्या हैं, गौण जिले हैं, ठीक है। तो जयपुर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया, टोंक, सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद, इनमें क्या बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता है आपके फेल्सपार का, ठीक है। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही, और अगले वीडियो में अपन इससे आगे के जो उच्च ताप से मृत्तिका खनिज है वो पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।